ख्वाब देखने वाली आंखें हों, उम्मीदों के दिए जलाए रखने का हौसला हो, मेहनत करने की लगन हो और फिर जरा सी नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज हो जाती है। और जब तमाम अनासर से मट्टी जरखेज हो जाती है तो फिर इस मट्टी से सोना निकलता है। मियां चुन्नू के एक आम से नौजवान अरशद नदीम को भी ये मट्टी जरखेज बनाने के लिए 10 साल लगे, लेकिन वो लगा रहा। उसके रास्ते में रुकावटें आईं, लेकिन वो लगा रहा। जब जब वो मार्का सर करने में नाकाम हुआ तब वो मायूस भी हुआ, लेकिन वो लगा रहा। उसको सहूलतों की कमी बल्कि सहूलियत ना होने का सामना रहा, लेकिन वो लगा रहा। उसको खेल की तैयारी में अपनी खुराक और फिटनेस कायम रखने के लिए पैसों की कमी भी आती रही, लेकिन वो लगा रहा। स्पोर्ट्स की तंजीमों और फेडरेशन की मुखालफत का भी शिकार हुआ, लेकिन वो लगा रहा। किसी ने हौसला बढ़ाया तो किसी ने हौसला शिकनी की, लेकिन वो लगा रहा। उसके पास वर्ल्ड क्लास का जेवलिन नहीं था, लेकिन वो फिर भी लगा रहा। उसको नंबर 1 बनाने वाले ट्रेनर्स और ट्रेनिंग की सहूलियात की कमी थी, लेकिन वो लगा रहा क्योंकि उसका ख्वाब बड़ा था, उसकी उम्मीद मजबूत थी। उसका आज़म देखकर पूरी कौम भी उसके साथ दुआओं में लग गई। फिर वो ओलंपिक में आया और छा गया। अरशद नदीम ने 32 साल से ओलंपिक एक मेडल और 40 साल से गोल्ड मेडल को तरसती कौम को सिर्फ मेडल ही नहीं बल्कि गोल्ड मेडल दे दिया। उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि जब पाकिस्तानी जीतता है तो ऐसे ही जीतता है। वैसे क्या अजीब और हसीन इत्तेफाक है कि पाकिस्तान ने 32 साल पहले जब अपना आखिरी ओलंपिक मेडल जीता तो वो भी हमारी आज़ादी यानी अगस्त का महीना था और तारीख भी 8 ही थी। 32 साल पहले पाकिस्तान ने आखिरी ओलंपिक मेडल हॉकी में कांसी का जीता था और फिर 32 साल बाद वही महीना और वही तारीख आई तो हॉकी की पूरी टीम के बजाय अकेला शेर अरशद नदीम मैदान में उतरा और अपने सबसे ताकतवर हरीफ, दिफाई चैंपियन, गोल्ड मेडलिस्ट और 5 साल से जेवलिन थ्रो में पूरी दुनिया में राज करने वाले भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को चारों खाने चित करके के पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लाया। और मुकाबला भी ऐसा कि पहले नंबर पे भी अरशद नदीम आया और दूसरे नंबर पे भी अरशद नदीम की थ्रो ही सबसे लंबी रही। 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए खुशियां और कामयाबियां लाने पर अरशद नदीम को पूरी कौम का सलाम, क्योंकि अरशद नदीम ने सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता बल्कि परेशानियों, मुसीबतों, धड़ेबंदियों और तकसीम का शिकार लोगों को एक कौम बनाकर मुत्तहिद कर दिया। आज हर पाकिस्तानी इस फतह पर खुश है। कौमी असेंबली करारदाद मंजूर करते हुए अरशद नदीम को आला सिविल एजाज देने की सिफारिश कर रही है, लेकिन इस जीत का सबक यही है कि ख्वाब देखने वाली आंखें हों, उम्मीदों के दिए जलाए रखने का हौसला हो, मेहनत करने की लगन हो और फिर जरा सी नम हो तो ये मट्टी जरखेज हो के सोना उगलने के काबिल होती है।